फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, बट असली प्रॉब्लम आती है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में। तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, न्यूमेरिकल किस तरह से किया जाता है, बड़ा आसान है। आपको इस वीडियो को बस एंड तक देखना है और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं उसको करने का तरीका आपको समझ लेना है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फिजिक्स में फॉर्मूले याद करने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा सिर्फ फॉर्मूले याद करने से। चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ो अच्छे से पढ़ लो, जब मैं पढ़ के बता दूं तो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और खुद सॉल्व करके देखना है। पहले सीधा सॉल्यूशन मत देखना, चोरी हो जाएगी ये। सीधा सॉल्यूशन देखोगे तो पहले आपको पॉज करना है और फिर ट्राई करोगे, फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तब सॉल्यूशन पे आना है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक है, ये स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड रोल्स डाउन अ हिल। और एक हिल से रोल डाउन हो जा रहा है। ये हिल है पहाड़, इससे रोल डाउन हो जा रहा है यानी नीचे जा रहा है। ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसकी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो इसका कांस्टेंट है। इट इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। ये जो डिस्टेंस ने ट्रेवल करी है, डिस्टेंस यानी कि एस मान लेते हैं, ये इसने 400 मीटर ट्रेवल करी है। कितने देर में? 20 सेकेंड में। तो टाइम कितना है? 20 सेकेंड में इसने ऐसा करा है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो हमें इसका एक्सेलरेशन पता करना है। क्या पता करना है? एक्सेलरेशन पता करना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और इस पे जो फोर्स लग रही है वो भी पता करना है। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो पहले तो। ठीक है, तो अब मैं करता हूं। देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। रेस्ट में था शुरू में, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि शुरू में जो इसकी वेलोसिटी थी उसको हम u बोलते हैं और u जीरो है, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि रेस्ट है शुरू में, ये रेस्ट में इसलिए u जीरो हो गया। और v क्या है? बाद में इसकी स्पीड, जब ट्रक यहाँ आया तो इसकी स्पीड क्या हो गई भाई, मेरे को नहीं पता क्या हो गई वो स्पीड। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक्सेलरेशन पता करना है ना। एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे? हमें s दे रखा है, t दे रखा है, एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे? तो हम वो तीन इक्वेशंस को याद करते हैं पहले। कौन कौन सी तीन इक्वेशन थी? v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमें तो एक भी याद नहीं है, सारी की सारी याद होनी चाहिए आपको। तीनों की तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए। तो इसके देखते हैं इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना आसान होगा, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला, इसमें v चाहिए, v तो है ही नहीं। हाँ u है, u जीरो है। a भी नहीं है, तो भाई v भी नहीं है, a भी नहीं है, तो मैं क्यों लगाऊं ये फॉर्मूला? मैं तो ये जब लगाता हूँ ना जब मुझे इन सब में से, जैसे अगर मान लो इस फॉर्मूले में v u और at है तो मेरे को सब दे रखा हो लेकिन एक चीज ना दे रखी हो, तब ये फॉर्मूला लगाता हूँ ना मैं। तो ये फॉर्मूला तो किसी काम का नहीं है, चल यहां से निकल। अब बात करते हैं इसकी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर की। तो s दे रखा है क्या? s 400 मीटर, हाँ दे रखा है। u हाँ पता है, टाइम हाँ पता है 20 सेकेंड, हाफ तो हाफ ही होता है, a नहीं पता, t स्क्वायर टाइम तो पता ही है। तो ये वाली इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ये वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं। तो देखो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s क्या है? s 400 दे रखा है, 400 मीटर है और सभी की सभी SI यूनिट में होनी चाहिए। ये मीटर में, ये सेकंड में, हाँ SI यूनिट में है। u क्या है? u जीरो है क्योंकि शुरू में रेस्ट में था और टाइम 20 सेकंड प्लस हाफ और एक्सेलरेशन नहीं पता, t स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पे 400 बराबर में जीरो को 20 से गुना किया था जीरो, ये आ गया हाफ एटी स्क्वायर यानी कि ये आ गया 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400, 4 तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 400, 2 से डिवाइड किया 400 को तो आ गया 200। तो यहाँ पे आ गया मेरा 400 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे a आ गया 200 नीचे चला जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 2। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। तो एक पार्ट तो हो गया इसका सॉल्व, है ना। अब बात करते हैं फोर्स कैसे निकाले। तो फोर्स जो है वो होता है ma, F बराबर ma, हमें तो याद है ये फॉर्मूला। बट मास क्या है? इसे जो ट्रक है इसका मास क्या है? तो वो दे रखा है 7 टन। और 7 टन कितना होता है? देखो इन्होंने बोला 1 टन जो है 1000 केजी होता है, तो 7 टन कितना होगा? 7000 केजी होगा। तो 7 मल्टीप्लाई
1000 लिखा मैंने। ऐसा इसलिए लिखा ना क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से दिया उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। केजी मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आएगा 7000 और ये आएगा 14000 न्यूटन। 14000 न्यूटन जिसको हम 14 किलो न्यूटन भी बोल सकते हैं। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया तो अगर किलो न्यूटन भी आ सकता है उसमें ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस के फॉर्म में ये आया तो। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्टोन ऑफ 1 kg, एक स्टोन है 1 kg का, ये 1 kg है, 1 kg का एक स्टोन है। थ्राउन विद द वेलोसिटी ऑफ, इसको थ्रो किया यानी फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, जो ये सरफेस है वो फ्रोजन है यानी कि ये बर्फ है, ये क्या है आइस, आइस है। तो आइस के ऊपर इसको फेंका गया भाई, आइस के ऊपर। ऑफ लेक, लेक है ये फ्रोजन, जैसे आपने देखा होगा ना इंटरटेनमेंट फिल्म और जो भी मतलब फिल्मों में देखा होगा उसमें डॉग वाला सीन जो आता है, तो आपने देखा होगा एक लेक होती है और लेक के ऊपर एक फ्रोजन सरफेस होता है यानी आइस होती है, तो बिल्कुल वैसा ही इन्होंने ना एक स्टोन को फेंका है, 1 kg का स्टोन है ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट, और ये ना बाद में रेस्ट पे आ जाता है, ये यहाँ पे 1 kg का ही रहेगा ना भाई, ये थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, 1 kg का रहेगा और बाद में ये रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितना ट्रेवल करके 50 मीटर, 50 मीटर ट्रेवल करके ये रेस्ट में आ जाता भाई। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भाई ये क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने। बिटवीन द स्टोन और आइस, स्टोन ये है स्टोन और ये है आइस, तो इसके बीच में स्टोन और आइस के बीच में यहाँ एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घिसने की वजह से एक बल लग रहा होगा, उस बल की बात कर रहे हैं, तो वो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो पता ही नहीं है हमें, तो कोई बात नहीं, फोर्स का फॉर्मूला तो पता है ना, बस उससे काम हो जाएगा। ध्यान से सुनिए आप कैसे करेंगे इस सवाल को। तो पहले 20 मीटर पर सेकेंड है यानी कि मेरे को u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में जीरो हो गई यानी कि v जो है वो मुझे 0 दे रखा है। हाँ यहां तक तो समझ आया। और ये जो डिस्टेंस है ये मुझे 50 मीटर दे रखी है यानी कि s जो है मेरे को 50 मीटर दे रखा है। और मुझे पता करना है फोर्स, मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ये होता है फोर्स। तो अगर मेरे को देखो मास तो मेरे पास है ही 1 kg, अगर मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाए a तो मेरा काम हो जाएगा बड़ी आसानी से, है ना। तो एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा, इसको कैसे ढूंढूं, तो याद करो वो तीन इक्वेशंस कौन सी, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ना बार बार लिख रहा हूं ना, अगर पता है आप ना सुन भी लोगे तब भी आपको याद हो जाएगा, ये इतना इंटरेस्टिंग है ये। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो v मेरे पास है, u भी है, a नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो v है u है लेकिन a नहीं है, पर भाई t भी तो नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको करना। तो हम कैसे सॉल्व करें इसको, ये वाला इक्वेशन तो नहीं लगने वाला, एक बात पक्की हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें दो चीज नहीं दे रखी है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। देखो s है, हाँ है, u है, हाँ है, टाइम नहीं है, बड़ी दिक्कत हो गई, ये भी इक्वेशन नहीं लगा सकते हम, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्ची कौन सी, आखिरी लास्ट वाली, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये वाली लगा के देखते हैं। तो देखो इसको तो ये तो पेंडिंग में रहने दो, इसको तो हमें निकालना है ही। तो हम क्या करते हैं, अभी लगाते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v जो है वो हमें 0 दे रखा है, 0 का स्क्वायर बराबर u यानी कि 20 है, 20 है u, 20 का स्क्वायर प्लस में 2 और a तो पता ही नहीं है भाई हमें, s पता है, हाँ पता है, कितनी है 50, 50। तो ये हो गया 0 बराबर 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस में 2a और 50 मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आएगा 100a, 100a। इसके बाद क्या होगा, ये जो 400 है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -400 और ये हो जाएगा 100a। देन उसके बाद 20 से 20 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बराबर आया -4 मीटर पर सेकेंड। अब भाई एक सवाल मुझे समझाओ, बताओ ये बात कि एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आ रहा है, ये बताओ।
अगर बता सकते हो तो कमेंट करके बताओ एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आ रहा है। देखो अब एक्सेलरेशन निकल गया, कमेंट में करके बताओ जल्दी से भाई एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आ रहा है पहले तो, तभी आगे कराऊंगा। ठीक है, कर लिया कमेंट। हाँ, अब देखो मास 1 kg है, एक्सेलरेशन -4 है, तो -4 न्यूटन आ गया। और ये जो फोर्स आई है ना, यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भाई, और कुछ नहीं है, यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही है, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह से सवाल, इस तरह से सवाल को करना था, बड़ा ही आसान सिंपल सा सवाल था, आप इसको सॉल्व कर सकते। कमेंट में जरूर बताना कि भाई ये माइनस में क्यों आया है, ये माइनस में आया क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, 8000 kg इंजन, एक ना 8000 किलो का इंजन है, 8000 किलो का इंजन बना देते पहले हमारे ट्रेन की, छुक छुक वाली ट्रेन। इसका जो इंजन है भाई, वो इंजन 8000 किलो का है, बहुत भारी है इंजन तो। 8000 kg का इंजन, पूछो ट्रेन ऑफ 5 वेगन्स, 5 वेगन्स की जो ट्रेन है छुक छुक करके वो आ रही है इसके पीछे, 5 वेगन्स की ट्रेन, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 वेगन्स वाली ट्रेन है, जो कि इसके पीछे आ रही है छुक छुक करके, छुक 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 छुक, बस। ईच ऑफ 2000 kg, और हर एक डब्बा जो है वो 2000 kg का है। हर एक डब्बा कितने का है, ये जो डब्बा है, हर एक डब्बे की बात कर रहा हूँ, सब 2000 किलो का भाई, 2000 किलो का ये है, 2000 किलो का, 2000 किलो का, 2000 रुपए नहीं, 2000 किलो, अलोंग ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, और हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रही है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अरे वाह, जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स इंजन लगा रहा है, वो लगा रहा है 40,000 न्यूटन, एंड द ट्रैक्स ऑफर, जो ट्रैक है, ट्रैक ऑफर कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को ऑफर कर रहा है 5000 न्यूटन। तो अब एक चीज दिमाग में बैठा लो, मोशन अगर आगे होता है तो ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर फ्रिक्शन फोर्स पीछे होता है, ये बात याद रखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अब फोर्स तो इधर लग रही है, ये फोर्स कौन से लग रही है, जो इंजन लगा रहा है, बट फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही है वो भाई पीछे लग रही है, उसको मैं छोटा एफ से मान लेता हूँ, छोटा एफ जो है वो पीछे लगा है, जो कि 5000 न्यूटन लग रहा है। देन कैलकुलेट, तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है कि द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बताना है, यानी कि फोर्स बताओ, एफ नेट, नेट फोर्स क्या लग रहा है वो बताना है। और बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन, कि ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो कितना आएगा। तो अब ध्यान से सुनना, एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपका दोस्त एक खड़ा है, यहाँ पे आपका कोई एक दोस्त खड़ा है, उसको एक मोटा बंदा इधर से खींच रहा है और एक पतला सा हड्डी सा बंदा इधर से खींच रहा है। तो मोटा बंदा खींचेगा इधर और पतला इधर, तो वो बंदा अल्टीमेटली किधर खिंच जाएगा, इस तरफ खिंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा लग रही है, वो मोटे बंदे ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो वाला, है ना, और छोटा वाला जो है यानी पतला वाला वो कुछ नहीं कर पाया, मोटा वाला बंदा उसको खींच करके ले गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तभी तो आगे जा रही है वो, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही जो फोर्स ज्यादा होगी उस तरफ फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40,000 न्यूटन का फोर्स है, तो 40,000 न्यूटन इधर लग रहा है, जबकि पीछे 2000, पीछे 2000 नहीं सॉरी, तो यहां की बात करें तो फोर्स जो है 40,000 न्यूटन इधर लग रहा है, जबकि पीछे 5000 लग रहा है। तो मैं नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, 40,000 में से जो पीछे लग रहा है उसको मैं घटा दूंगा, सिंपल सी बात है। तो एफ नेट बराबर, एफ नेट बराबर जो फोर्स लग रहा है इधर, और माइनस में जो पीछे को लग रहा है, पीछे को, पीछे 40,000, 40,000 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5000 है। तो 40,000 में से 5000 गए तो कितना, नहीं पता, चलो ठीक है, 40,000 रुपए थे आपके पास और 5000 रुपए मैंने घटा दिए, तो कितने बचे, 35,000 रुपए। अब तो बता दिए बड़ी जल्दी, पैसे का मामला बड़ी जल्दी समझ आता है नहीं, 35,000। तो एफ नेट कितना आया, 35,000। तो ये हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। अब एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन पता लगाना, तो वो कैसे पता लगाएंगे, बड़ा सिंपल है। फोर्स एफ नेट बराबर, देखो मैं एक और चीज यहां से निकाल सकता हूं, एफ नेट बराबर एम ए होता है, ये बात आपको पता है। देखो सेकंड वाला करने जा रहा हूं, एफ नेट बराबर एम ए, है ना। तो एम कितना है, एम
पूरी ट्रेन का बोला है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरी ट्रेन का मास भी रखना पड़ेगा भाई। तो पूरी ट्रेन का मास कितना है, 8000 किलो। पूरी ट्रेन का मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ ट्रेन निकाल लेते हैं, तो 8000 केजी प्लस में 8000 किलो ये इंजन है, और हर एक डब्बे दो हजार किलो के हैं। तो 2000 किलो वाले कितने डब्बे हैं, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 8000 प्लस में 2 पंजे 10, 10,000, तो ये आया 18,000 किलोग्राम। तो ये मास आ गया, तो इसको यहां पे रख देते हैं 18,000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन नहीं पता, हाँ लेकिन एफ नेट पता है 35,000। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 18 दूनी 36 होता है। तो इसका आंसर लगभग 2 मीटर पर सेकंड आएगा, पर हमें एग्जैक्ट अगर आंसर निकालना है तो आंसर आएगा 1.9 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आया 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया, है ना। तो एक्सेलरेशन निकल गया, ये है हमारा एक्सेलरेशन। तो सेकंड वाला सवाल भी सॉल्व कर लिया हमने। अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑटोमोबाइल एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास 1500 केजी है। एक व्हीकल है ऑटोमोबाइल व्हीकल, ये है व्हीकल बड़ी प्यारी, 1500 केजी ना इसका मास है। What must be the force between the vehicle and the road? ये नीचे रोड है, रोड तो नीचे ही होती है, इसमें क्या नई बात है। What must be the force between the vehicle and the road? व्हीकल और रोड के बीच में क्या फोर्स होगी? If the vehicle is to stop with the negative acceleration, अगर व्हीकल को स्टॉप कर दिया गया, भाई स्टॉप करने के तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही चाहिए होती है, सिंपल सी बात है। जब तक एक्सेलरेशन पीछे नहीं लगेगा तब तक रुकेगा कैसे वो। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दे तो रखा है ये, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो एक्सेलरेशन दे रखा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता करनी, सिंपल सी बात है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फोर्स, सिंपल बस। हमने कोई नया फॉर्मूला थोड़ा ना पढ़ा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला होता है, नहीं। फोर्स का तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर ma। पहले तो पॉज करके सॉल्व करो, मैं सॉल्व करने जा रहा था इसको, आप पहले पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। तो मास क्या है, मास है 1500 और एक्सेलरेशन क्या है -1.7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई करते हैं 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 एकम 7, 10, 5 1, फिर ये हुआ 5 5, 255 आ रहा है। तो 255, बट पॉइंट भी है तो एक पॉइंट हटेगा, तो यहाँ से एक जीरो भी जाएगा, तो ये एक जीरो लगेगा यहाँ पे। तो ये आया -2550 न्यूटन। ये है इसमें जो वो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, वो है ये है 2550 न्यूटन। इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को छोटे एफ से भी दिखाते हैं कभी कभी। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकला आपका 2550 न्यूटन। माइनस में क्यों है, क्योंकि भाई पीछे लगता है, सिंपल सी बात है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक हॉकी की बॉल है, एक हॉकी वाली बॉल है, ये रही हॉकी बॉल बना दी मैंने। इसका जो मास है वो मास है 200 ग्राम। इसको ना केजी में बदल देते हैं क्योंकि हम ऐसा यूनिट में लेके चलते हैं इसलिए। तो 200 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.2 केजी। तो मास कितना है 0.2 केजी। ये बॉल ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी इसकी बॉल की है ट्रेवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज स्ट्रक, ट्रेवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मिनट, ये जो है ना ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी है। जो ये ट्रेवल कर रही है वो कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसकी जो वेलोसिटी है, शुरू में जो वेलोसिटी है यू कहेंगे उसको हम, वो है 10 मीटर पर सेकंड। इज स्ट्रक, स्ट्रक यानी कि स्ट्रक बाया हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक ये रखी है, यहाँ पे एक हॉकी स्टिक रखी होगी, हॉकी स्टिक HS लिख देते हैं, हॉकी स्टिक रखी है। सो एज टू रिटर्न इट अलोंग ओरिजिनल पाथ। देखो इस पाथ से गई, इस रास्ते से गई, तो इसी पाथ से वापस भी आ जाएगी भाई ये वेलोसिटी ऑफ। और जब ये रिटर्न कर रही है ना, इधर रिटर्न कर रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर तो देखो ध्यान से सुनो, अगर तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती तो मैं प्लस में ही रहने देता, क्यों, क्योंकि मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। बट वो ओरिजिनल पाथ से जब रिटर्न हो रहा है
तो रिटर्न के टाइम उसकी वेलोसिटी इस तरफ तो है, नो डाउट इस तरफ है, तो मैं लिखूंगा v जो कि फाइनल है वो 5 तो है, नो डाउट 5 मीटर पर सेकंड तो है इस तरफ, बट वो इस तरफ है यानी कि माइनस में आएगा, तो ये -5 होगा। ये गलती आप एग्जाम में करोगे तो इस आपको ये बात समझनी कि देखो अगर इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड, और अगर ये लोड करके आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी 5 होगी पर माइनस में होगी, क्यों? क्योंकि मोशन की जो डायरेक्शन शुरू में थी ये, बट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए अब ये -5 हो जाएगा। तो यहां तक समझ आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो अब हमें क्या निकालना, चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज अगर चेंज निकाले तो चेंज पी का चेंज क्या होता है, पी फाइनल लास्ट में क्या था और पी इनिशियल शुरू में क्या था, ये निकालना है, सिंपल सी बात है। तो पहले तो पॉज करके ट्राई करो इसको, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूं, देखो जो शुरू में इसका मोमेंटम है पी इनिशियल वो होगा m, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास जो है उसका 0.2 kg है मास, और जो इसकी जो वेलोसिटी है वो शुरू में u है, तो m क्या है 0.2 और u क्या है 10, तो 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा ये, और ये आएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट यही होती है ना मोमेंटम की, 2 kg मीटर पर सेकेंड। देन इसके बाद अब निकालते हैं p फाइनल, यानी कि फाइनल मोमेंटम, क्योंकि हमें चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, तो इसलिए मैं फाइनल निकालने जा रहा हूं। तो फाइनल क्या होगी m और v, तो m तो 0.2 ही रहेगा, v कितना है माइनस रखना है, हाँ ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि माइनस रखना है हमें, माइनस, तो ये हो गया 5 दूनी 10 -1 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम एक काम करते हैं, चेंज निकालना है तो चेंज निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है, इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो फाइनल कितनी है -1 माइनस ये इसका माइनस इनिशियल 2 है, तो -1 - 2 कितना हुआ -3 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसको ना डेल्टा पी से भी दिखाते हैं कभी कभी। तो ये है इसका चेंज ऑफ मोमेंटम। छठा सवाल देखो, छठा सवाल क्या है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है, बुलेट मतलब समझते हो धाए करके जो गोली आती है, धाए, ये वाली धाए गोली है ये, और ये जो धाए गोली है इसका मास 10 ग्राम है। 10 ग्राम को हम पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलोग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसीलिए 10 को 100 से डिवाइड, 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। 10 को 1000 से डिवाइड करते, देखो 10 को 1000 से डिवाइड किया तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, और 2 जीरो नीचे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा 0.01 kg। भाई ये तो आ गया बुलेट का मास, ये बुलेट का मास है, तो ये क्या है मास आ गया। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करा विद वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी क्या है इसकी जो वेलोसिटी है वो 150 मीटर पर सेकेंड है, 150 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, स्ट्राइक करता है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक में, ये ब्लॉक है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, ये स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है। ये वुडन ब्लॉक मतलब समझते हो ना, मतलब जो लकड़ी का एक ब्लॉक होता है ना, लकड़ी का एक चौकोर सा हिस्सा, वो होता है वुडन ब्लॉक। तो वुडन ब्लॉक पे ये जाता है, और फिर जब ये स्ट्राइक कर रहा होता है तो यहाँ पे जब ये पहुंचता है, यहाँ पे जब निकल रहा होता है तो यहाँ पे ही ये रेस्ट में आ जाता है। और जरूरी नहीं कि ये यहाँ तक ही आए, हो सकता है ये क्या पता ये इतनी तेज स्पीड से आ रहा हो और वो यहीं पे रुक गया हो, तो मान लेते कि वो यहीं पे रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ जैसे कि गोली लगी डिस्क्याव करके, मैंने गोली चलाई डिस्क्याव, तो ये यहाँ लगी और ये यहीं पे जाकर रुक गया, तो यहाँ पे ही रुकेगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल u है जो कि 150 मीटर पर सेकेंड है, और बाद में क्या हो गई 0 हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे भी ये वाली वेलोसिटी 150 है, तो यहाँ पर भी क्या ये 150 ही होगा? अरे हाँ भाई, क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है इतनी तेज, तो ये यहाँ पे भी 150 होगा।
तो यहाँ पे u होगा जो कि 150 है और यहाँ पे v होगा जो कि 0 है। ये बात आपको समझ आई? ठीक है। और इसमें जो टाइम लगा है ना, कम्स टू रेस्ट में, स्टैक स्टेशनरी वुडन कम्स टू रेस्ट में, जो यहाँ पे रुका है, रेस्ट में लिया है, रुका है, तो उसमें टाइम जो लगा है ना, टाइम, वो टाइम लगा है 0.03 सेकेंड। भाई गोली बहुत तेज लग गई इसको, वुडन ब्लॉक को। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, पेनिट्रेशन यानी जितना छेदा उसको, एक तरह से कितनी डिस्टेंस तक उसको छेद कर दिया, उस बुलेट ने उस वुडन ब्लॉक के अंदर कितनी दूर तक छेद कर दिया। तो भाई यहां से यहां तक गया तो इतना ही तो छेद करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये एस है, एस डिस्टेंस ने छेद करा है और एस हमें निकालना है, क्योंकि वही बोला है कैलकुलेट करो एस डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक। ऑल्सो कैलकुलेट करना है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, भी कैलकुलेट करना है भाई, फोर्स, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है वो भी कैलकुलेट करना है, ब्लॉक ऑन द बुलेट इसको। तो ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है। सवाल को ध्यान से समझ लिया आपने। अब आप एक काम करो, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप पॉज करके पहले तो ट्राई कर लो। ठीक है, अब मैं कराता हूं। देखो तीन इक्वेशन थी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बार बार लिख करके क्यों बोर कर रहे हो? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना आप खुद ही बताओ, इसके बिना कोई सवाल हो रहा है? इतनी देर से हम करे जा रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो मैं बार बार लिखवा रहा हूं इसको। तो s पता करना है, तो अगर मुझे s पता करना है तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा करके देखूं। u मेरे पास है, हाँ है, t मेरे पास है, हाँ है, हाफ, हाँ है, बट यार a नहीं है मेरे पास। अब प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे पास s भी नहीं है, a भी नहीं है, मेरे पास दो चीज नहीं है, तो मैं क्यों लगाऊं ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। और इस फॉर्मूले की तो बात ही मत करना, इसमें तो s है ही नहीं। अच्छा इसकी बात करते हैं। इसमें एक बार v स्क्वायर v है, u भी है, 2 तो 2 ही होता है, और एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, फिर प्रॉब्लम हो गई। और s भी नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि एक्सेलरेशन कहां से लेकर के आए। तो एक्सेलरेशन कहीं इस वाले फॉर्मूले से तो नहीं आएगा। अब उस पर कांटा मार दिया हमने, बट देखो मैं ये थॉट प्रोसेस लेके चल रहा था कि पहले एस निकालते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो कोई बात नहीं, वो वाली इक्वेशन कांटा मार दिया, इसका ये थोड़ा ना कि यूज ही नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन v माइनस यू बटे टी। तो एक्सेलरेशन v कितना है? 0, माइनस u कितना है? 150, टाइम कितना है? 0.03, और सब ऐसा यूनिट में, हाँ ठीक है, माइनस 150 अपॉन में 0.03, पॉइंट कटा, ऊपर 2 जीरो चढ़े, तो ये हुआ 3 पंजे 15, ये हुआ -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। बट इस एक्सेलरेशन का क्या काम भाई? अरे याद करो, फोर्स बराबर ma, तो इससे हम फोर्स भी तो निकाल सकते हैं। तो अब फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स बराबर एम ए, तो m क्या है भाई? m क्या है? 0.01, 0.01 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या है? 5000, तो पॉइंट ये आगे आएगा, 1 2 3 आगे आएगा, तो ये आएगा 50 न्यूटन, बट माइनस का 50 न्यूटन भाई। तो ये हमारा फोर्स तो आ गया। अब क्या हम s निकाल सकते हैं? भाई फोर्स आ चुका है, s निकाल सकते हैं, हाँ। अब s इस वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो बताओ किससे निकालूं? मेरा मन कर रहा है मैं इससे निकालूंगा, ठीक है, तो मैं इससे निकालने जाऊंगा s। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर यानी 150 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन पता है क्या? हाँ ये रही -5000। एस पता है क्या? नहीं, वही तो निकालना है। तो ये हुआ 0 का स्क्वायर 0, 150 का स्क्वायर कितना हुआ? ये हुआ 225 डबल 0, और ये 2 पंजे 10, 10,000 माइनस 10,000 एस, ठीक है। अब इसको इधर लेकर के आते हैं, तो ये हो गया -22,500 बराबर -10,000 एस। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इधर 2 जीरो बचा है, तो इधर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एस बराबर 2 पॉइंट, देखो माइनस माइनस भी कट चुका है, तो ये प्लस हो चुका है, तो एस बराबर आ चुका है प्लस का
इधर 2 जीरो है तो पॉइंट इधर आएगा तो एक इधर, तो ये आया 2.25 मीटर। तो एस कितना आया, डिस्टेंस कितना आया, यानी ये जो डिस्टेंस इसके अंदर छेदा है, जो पेनिट्रेशन किया है वो कितना किया है, उसने किया है 2.25 मीटर, और फोर्स तो आ ही चुका है -50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली है। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 1 kg। ध्यान से सुनना, 1 kg इसका मास है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ, और इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड कर जाता है, ये कोलाइड कर जाता है विद एन स्टिक्स टू अ स्टेशनरी, और इसमें स्टिक हो जाता है वुडन ब्लॉक में। एक वुडन ब्लॉक है इसके जस्ट सामने इसके एक वुडन ब्लॉक है, इसमें ये जा करके, ये ना 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इसके अंदर जाके धस जाता है। अब धसने के बाद क्या होता है ना कि ये दोनों एक साथ चलने लग जाते हैं। देखना, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ये जो वुडन ब्लॉक है इसका मास कितना है 5 kg है। कहते बोथ मूव, और दोनों मूव करने लग जाते हैं टुगेदर। अरे भाई बाद में क्या होता है देखो ध्यान से सुनो, अब ये दोनों, अब ये जो है ये वुडन ब्लॉक है और इसके अंदर ये घुस चुका है, ये इसके अंदर धस चुका है। तो जब ये इसके अंदर धस चुका है तो अब ये दोनों मूव टुगेदर, दोनों एक साथ मूव करने लग जाते हैं भाई। दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए, एक दूसरे के अंदर, मतलब ये छोटा वाला बड़े वाले के अंदर घुस गया और दोनों एक साथ मूव करने लग गए स्ट्रेट लाइन में। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम, तो हमें ना टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट से पहले। तो ये इम्पैक्ट से पहले की बात है, इम्पैक्ट से पहले ये हुआ, और जब इम्पैक्ट हो गया तब ये हुआ। इम्पैक्ट मतलब क्या कि भाई उसके अंदर धस गया, उसकी बात हो रही है। तो इम्पैक्ट से पहले की कहानी ये है, इम्पैक्ट के बाद की कहानी ये है। एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, और आफ्टर इम्पैक्ट भी मोमेंटम क्या होगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो एक बार यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मोमेंटम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और ये जो मूव टुगेदर है ना, कंबाइंड ऑब्जेक्ट हो गया ना अब तो ये भाई, अब दोनों एक साथ जुड़ गए ना तो कंबाइन हो गया, तो कंबाइन हो गया तो किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो बताना है। तो ये इसकी जो वेलोसिटी है वो भी हमें बतानी है, वेलोसिटी क्या है वो हमें बतानी है। तो पहले तो पॉज करके ट्राई कर लो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये आता है तो ठीक है। तो अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनना। एक हम ना, ये तो इम्पैक्ट से पहले की कहानी है, ये इम्पैक्ट के बाद की कहानी है। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है कि मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, और एक कैलकुलेट करना है मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है कंबाइंड ऑब्जेक्ट का। वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट यानी वीसी बोल देता हूं मैं इसको, ये भी कैलकुलेट करना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको मैं वीसी मान रहा हूं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक सिंपल सा लॉ लगता है यहाँ पे, वो लॉ ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, जो पहले होगी मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट जो होगी वो बाद में इम्पैक्ट होने के बाद भी होगी। मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। सिंपल सा लॉ लग रहा है, सिंपल सा लॉ है ये, ठीक है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि P बिफोर इज इक्वल्स टू P आफ्टर। तो P बिफोर क्या है, P बिफोर एक तो इसका मोमेंटम है प्लस में इसका मोमेंटम है, तो इसको मैं मान लेता हूं m1 और इसको मैं मान लेता हूं v1। मतलब जो पहले वाला है ना, जो बॉल, जिस बॉल की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मैं
मास मान रहा हूं m1 है और वेलोसिटी इसकी v1 है, जबकि इसको मैं मान रहा हूं ये m2 है और वेलोसिटी इसकी जो है वो v2 मान रहा हूं जो कि 0 है। ठीक है, मूव टुगेदर में तो इसकी वेलोसिटी vc हो गई। जब ये दोनों जुड़ गए तो मास भी कंबाइन हो गया, तो उसको मैं बोल रहा हूं mc, mc मास कंबाइंड। तो ठीक है, अब करते हैं सवाल को। तो बिफोर क्या होगा, बिफोर होगा इसका मोमेंटम यानी m1v1 प्लस में इसका मोमेंटम यानी कि m2v2 बराबर होगा, ये किसके बराबर, किसके होगा, आफ्टर वाले के, आफ्टर वाला यानी कि mcvc, mcvc। ठीक है, तो m1 कितना है 1, v कितना है v1 10 प्लस m2 कितना है 5, v2 कितना है 0। क्यों 0 क्यों है, देखो मैं बताता हूँ 0 क्यों है। क्योंकि इन्हें बोला है स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, यानी रुका हुआ है। तो 0 इज इक्वल टू mc, mc हमें पता नहीं है, हम निकाल सकते हैं। देखो कंबाइंड मास क्या हो जाएगा, जो वुडन ब्लॉक है उसका मास 5 किलो है और जो इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट धंसा है वो 1 kg का है। क्या हो गया 6 किलोग्राम हो गया, सिंपल। तो mc की जगह मैं 6 लिख दूंगा मल्टीप्लाई vc। हाँ भाई वो नहीं पता कि कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, वो नहीं पता हमें। तो ये हो गया 10 और 5 को 0 से किया तो 0 बराबर लिख दूंगा और 6 vc। तो ये हो जाएगा vc बराबर 10/6 यानी कि 6 एकम 6, 6 6 36, तो 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई इसकी कंबाइंड वाली वेलोसिटी हो गई। एक चीज निकल गई, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकल गई। और क्या बोला था, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो भाई जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट क्या है, तो मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट पी बिफोर क्या है, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट क्या है टोटल वाली, तो वो है बिफोर इम्पैक्ट, वो है ये वाली, यानी कि 1 इंटू 10 प्लस में 5 इंटू 0 वाली, यानी कि ये है 10 kg मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर वाली कितनी है, आफ्टर भी पूछा है ना भाई, देखो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो आफ्टर और इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट भी यही होगी, क्यों, पी बिफोर के बराबर, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल सी बात है। तो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बन चुका है कि हम इस तरह के सवाल एग्जाम में अगर आए तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट और इसका मास है 100 kg, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, ये जो है ना ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी है इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। बाद में क्या हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। और ये कितनी देर में हुई है, ये हुआ है 6 सेकंड में, ये काम हुआ है 6 सेकंड में। कैलकुलेट इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट का और फिर फोर्स भी बताना है। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, P इनिशियल वो होगा शुरू में जो मास था वो 100 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल कैलकुलेट करते हैं, P फाइनल वो आ गया 100, तो मास अभी भी रहेगा बट वेलोसिटी चेंज हो गई है और वो 8 हो गई है, तो ये आया 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो P इनिशियल फाइनल इनिशियल दोनों मोमेंटम कैलकुलेट हो गया। अब फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला तो सिंपल सा है, फोर्स बराबर ma, m क्या है, m है 100 किलो और a क्या है, देखो a हमें ना यहाँ पे कैसे निकालते हैं, a का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे v माइनस यू बटे में t। तो ये तो हो गया 100 मल्टीप्लाई v कितना है 8 और u कितना है 5 और टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो 100 मल्टीप्लाई 8 में से 5 गए तो 3/6, तो ये आ गया नीचे 2 आ गया, ये आ गया
500 न्यूटन। तो फोर्स आ गया इसका 500 न्यूटन। 500 न्यूटन इसका फोर्स आ चुका है। इस तरह से आप कर सकते हैं। बट ना एक ना लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ना उसमें हम करेंगे तो हमारा और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने वीडियो को छोड़ दिया है ना, तो समझ लो उसको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास। एक डंबल है, डंबल तो समझते हो ना, कंबल डंबल वाला डंबल कंबल तो जो डंबल है जिसको उठाते हैं, वेट जो उठाते हैं, डंबल जिससे वजन उठाते हैं, उस वाले डंबल की बात हो रही है। तो वो 10 केजी का है। कितना है वो? 10 केजी। ट्रांसफर टू अ फ्लोर, मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा वो फ्लोर को, इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ये जो हाइट है, ये हाइट है इन्होंने दे रखी है, ये हाइट 80 सेंटीमीटर। तो भाई 80 सेंटीमीटर को पहले तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। और बोला है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और ये मास है, फ्लोर ये रहा, जमीन ये रही। तो ये पता है क्या कह रहे हैं, कि कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जब ये यहाँ पे गिरा ना, यहाँ पे जब गिरा तब इसका मोमेंटम बता दो मेरे को, ये पूछना चाह रहे हैं। तो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है। तो P जो है मोमेंटम, अगर मैं निकालू, देखो इधर निकाल के दिखाता हूँ। मोमेंटम जो है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास तो पता है 10, बट भाई वेलोसिटी नहीं पता। अब प्रॉब्लम हो गई, तो वेलोसिटी कहां से लेके आए? तो याद करो इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस। v स्क्वायर बराबर u है, कौन सी थी 3 इक्वेशन? 3 इक्वेशंस। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भाई बार बार इसलिए लिख रहा हूं ना, याद हो जाए, दिमाग में छप जाए, इसीलिए। तो v बराबर u प्लस ए टी, क्या इससे मैं v निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं, क्योंकि इन्होंने एक बात बोली है कि मोमेंटम विल डंबल ऑफ मास 10 केजी ट्रांसफर टू फ्लोर। यहां से इन्होंने छोड़ा है, इसको छोड़ा है। तो अगर यहां से छोड़ा है तो छोड़ने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे कुछ 0, लास्ट में कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, है ना। तो v बराबर u प्लस ए टी से मैं निकाल सकता हूँ v। हाँ, v बराबर u प्लस ए टी बराबर u कितना है 0 प्लस a कितना है 10 और v कितना है, और टाइम कितना है, टाइम हमें नहीं दे रखा। प्रॉब्लम हो गई अब तो ये वाला इक्वेशन नहीं लगा सकते, आधे रास्ते आ गए, फिर कोई काम ही नहीं हुआ। क्यों? टाइम इसमें लग रहा है, जो कि टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगेगी। तो s की बात करते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s दे रखा है क्या? डिस्टेंस दे रखी है क्या? ये डिस्टेंस है, हाँ दे रखी है। u भी दे रखा है, टाइम नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो गई। तो ये भी इक्वेशन काम की नहीं है। हाँ ये वाली इक्वेशन काम की है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली काम की है। तो ये वाली लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू स्क्वायर जो है यानी कि 0 का स्क्वायर, क्योंकि शुरू में 0 था, छोड़ा था इसको, प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है 10। देखो मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस का 10 मल्टीप्लाई में s कितना है 0.8। तो ये आया 0 प्लस में 2 को 10 से 20 किया, 20 8 19 16, 16 आया ये आंसर। 16 आया, 16 आया ना, हाँ 16। तो ये 16 v स्क्वायर हुआ 16, तो v कितना हो जाएगा 16 का अंडर रूट। तो v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये आ गया, लेकिन हमें तो मोमेंटम निकालना है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 4, बार बार क्यों लिख रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई 4, तो ये 40 हो गया। ये हो गया 40 केजी मीटर पर सेकेंड। तो यही निकालना था हमें इसमें मोमेंटम। दिमाग ये लगाना था ना आपको, ये चैप्टर ना थोड़ा सा जो मोशन वाला चैप्टर है उससे रिलेट, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें फ्री फॉल का एक टॉपिक आएगा, उससे रिलेटेड है। तो अब ये तो समझ आ गया कि अगर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे तो भाई मैं तो कर जाऊंगा, मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है। लेकिन मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा, अगर मान लो बुक के बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया तब मैं कैसे करूंगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको इस लेफ्ट वाली वीडियो मिल जाएगा। जबकि अगर आप और भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, और भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, तो आप इधर वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।